वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कराया था कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज नजर आए तो वो होता है कार्बोकेटाइन। नाम से ज़ाहिर है, कार्ब मीन्स कार्बन, केटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। कार्बो एनाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से कार्ब मीन्स कार्बन, एनाइन मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो होता है कार्बो एनाइन। फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इवन ऑड खेलते हैं बचपन में, कांच की गोलियां उठा के इवन ऑड है। फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मोस्टली 5, 3, 1, 7, इस तरह ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है। अगर बात करें कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल बच्चों आपको पूरे का पूरा मिलेगा कार्बोकेटाइन की तरह, पूरे का पूरा मोस्टली कार्बोकेटाइन की तरह। और फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन समझ ले एक दूसरे के भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। जैसे ये स्टेबल होना चाहेगा वैसे ये, जैसे इसकी मर्जी चलेगी वैसे इसकी। मतलब कहते हैं ना, एक भाई अगर कहीं जा रहा हो तो दूसरा कहता है मैंने चलना है, मैंने चलना है। तो कार्बोकेटाइन कहीं जा रहा हो तो फ्री रेडिकल भी सेम उसी तरह। ठीक है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल एक दूसरे को कॉपी करते हैं, जुड़वा भाई है एक दूसरे के। सिर्फ फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पीशी का। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें कार्बोएनाइन की, कार्बोएनाइन कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का दुश्मन होता है। क्या होता है? एनिमी। एनिमी क्या करते हैं आप बताओ मुझे। अगर कोई मेरा एनिमी होगा, जो मैं करूंगा क्या वो वैसे करेगा? नहीं, अपोजिट करेगा, अपोजिट करेगा काम। ठीक है। मतलब यह है जो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन करते हैं, कार्बोएनाइन वैसा कुछ नहीं करेगा। समझ में आई बात? कार्बोएनाइन वैसा कुछ भी नहीं करेगा, अपोजिट काम करेगा। समझ में आई बात? इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है। दोनों की, फ्री रेडिकल की, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन की भी। कार्बोकेटाइन आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिया था। ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और आपका प्यारा सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों के साथ जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। समझ में आई बात? ये सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देख लें, रिक्वेस्ट समझ लें या जो भी समझ लें, भला करें दूसरों का, अपना भी। चलो खैर, मुझे पता है सब्सक्राइब करके ही बैठे हैं। बात करते हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या कहते हैं? आपके पास कोई स्पीशी है, एच एच एच, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, हुआ कुछ यूं, हुआ कुछ यूं। समझ लो कार्बन और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मींस कार्बन इज इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बराबर है तो दोनों एक दूसरे को बराबरी हिस्से से खींचेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी मतलब ज्यादा ताकतवर एटम कमजोर एटम को खींच लेता था, इलेक्ट्रॉन खींच लेता था उससे। तो ये क्या कर रहा है? ये भी इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, 100% इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो क्या करता है ये एक्स? अपने हाफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन भाई बराबरी से खींच रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन उस तरफ, आधे उस तरफ। तो होगा कुछ यूं, होगा कुछ यूं, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे डॉट, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, एक्स यहाँ पे डॉट। अब ये जो स्पीशी बनी है इक्वालिटी की वजह से, एक बाण 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बाण 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब ये दोनों डिवाइड हुए, इक्वल डिवाइड हुए, तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास। अब बात ये है, ये जो स्पीशी बनी है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब इसका नाम क्या पड़ गया? ये मिथाइल है तो नाम पड़ गया मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। सेम इसी तरह अगर इथाइल होती, C2H5, यहाँ पे डॉट नजर आता, तो क्या नाम पड़ जाता? इथाइल। आगे लिखते क्या? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। प्रोपाइल आ जाता, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। आइसो प्रोपाइल आ जाता, आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। लास्ट में आपने लगा देना है क्या? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की पहचान ये आपको नजर आएगा, एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन। पहचान क्या है? एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे कहते हैं मोस्टली जो एक्स होता है वो एक्स लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्पीशी ऑलमोस्ट नियर अबाउट कार्बन पे होती है।
2.1 इस तरह दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए इक्वल इक्वल खींच के फ्री रेडिकल बना देते हैं। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन, अब ये प्रोसेस जो होता है किस तरह बनता है, इसको कहते हैं होमोलाइसिस। होमोलाइसिस। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि कार्बोकेटाइन और कार्बोइनाइन, सॉरी कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में क्या ये टूटता है होमोलाइसिस से और वो टूटता है हेटेरोलाइसिस से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे भूल जाते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम है, लेकिन ये वाला प्रोसेस अलग है। ये टूटता है होमोलाइसिस से, कार्बोकेटाइन टूटता है हेटेरोलाइसिस से। होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस, होमोलाइसिस मतलब बराबर इक्वालिटी में ब्रेक डाउन, हेटेरोलाइसिस इक्वालिटी में ब्रेक डाउन नहीं होती। समझ में आई बात? हेटेरोलाइसिस में एक की ताकत ज्यादा होगी, एक की कम होगी, एक सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा ऐसे देखता रहेगा। होमोलाइसिस में बराबर का हिस्सा, बराबर का, हाफ ये खाएगा हाफ वो खाएगा। इस तरह के बच्चों प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। जो वो है उसके साथ लगा देते हैं। ये मिथाइल था तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल होता तो इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ब्यूटाइल होता तो ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। लास्ट में सिर्फ फ्री रेडिकल लगा देना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो जी, इस प्रोसेस से बनता है आपका फ्री रेडिकल होमोलाइसिस से। मैं डिफरेंस भी बताता जाऊंगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन किस प्रोसेस से बनता था? हेटेरोलाइसिस से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछूं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसकी प्रॉपर्टीज की या करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज, आर सर गलत लिखा आपने, अच्छा चलो ये आर प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी इसकी देख ले, इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस। ये किससे बनती है? होमोलाइसिस। ठीक है बात, होमोलाइसिस से बनती है, क्वालिटी में टूटती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों ये चेक करें, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर, यहाँ पे था डॉट। सवाल ये आता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन चेक करें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होती है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव। एमसीक्यूज में आ जाए, हाँ भाई फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का लवर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। अगर आपसे पूछें कि भाई कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल चल रहा है, हाँ चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो बात समझ में आती है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर चेक करते हैं, 1 2 3 प्लस लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर इस तरह 2 डॉटेड आपको नजर आते हैं, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये आएगा 0.5। लोन पेयर अगर इस तरह होता तो एक लोन पेयर होता, अब ये हाफ है तो इसका मतलब 0.5 है, तो आंसर आ रहा है 3.5। अब 3.5 का क्या मतलब है, ये बात आप समझिएगा गौर से। 3.5 का मतलब 3 इधर है 4, यहाँ पे आया 3.5। अगर 3 होता तो sp2, 4 होता तो sp3, ऐसे ना sp2 और sp3। अब आ गया बीच वाली बात 3.5। अब जो बच्चे मैथ पढ़ के आए वो क्या कहेंगे, सर इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा, sp3 हो जाएगा। बेटा ये मैथ नहीं पढ़ रहे, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, राउंड ऑफ बड़ा करने का तरीका आपको आता है ना, तो थोड़ा सब्र करें, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री में लॉजिक्स आते हैं, रीजंस आती हैं। बच्चों अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे, डायरेक्ट एक ही एमसीक्यूज में आ जाए हाइब्रिडाइजेशन, आप कहेंगे sp2 एक ही लाइन में पूछे एमसीक्यूज में, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज sp2। एक क्लियर बात खत्म। sp2 की आपको पता है ज्योमेट्री किस तरह होती है, चलो बताएं, कोई बताएं जल्दी से, पॉज करके कमेंट करें।
अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर बता दिया मैंने। 3.5, इधर आप बात करते हैं 4 की। ये 4 की तरफ क्यों नहीं गया भाई? 3 अगर मैंने कहा एक ही लाइन में पूछे तो sp3, ये नहीं कहा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जस्ट sp3 है। एक ही लाइन में पूछे तो sp3। अगर आपसे पूछे कि cf3 या cl3 डॉट डॉट इस तरह की कोई स्पीशी आ जाए तब आप कहेंगे sp3। ये वाला sp2 क्या कब होगी? सिंपल, जितनी स्पीशी आपको नजर आएंगे sp2 होंगी। लेकिन अगर आपको हैलोजेंस कार्ब फ्री रेडिकल के साथ, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपको नजर आ रहा है फ्री रेडिकल है, ये वाला फ्री रेडिकल है, और साथ में लगे हुए हैं क्या? हैलोजन, तीन तीन हैलोजन, तब आप कहेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये इसके रीजन बच्चों ये है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जब डोनेट करता है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा टेट्राहेड्रल हो जाता है। इस वजह से वो टेंड करने लग जाते हैं किसकी तरफ? sp3 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैंने बस आपको समझा दिया। ठीक है, बस आपको समझा दिया। sp2 के इसलिए टू द पॉइंट कहा कि यही आंसर लिखेगा। हमने कहा था कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने थे? 3। लोन पेयर तो थे नहीं, तो 3 + 0 क्या आंसर आता? 3। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन 3। लेकिन ये कहा कि हाफ लोन पेयर तो थे ना, हाफ तो थे, तो इसलिए 0.5 आया। उसका sp3 बनता है, ये sp2 बनता है। अगर मैंने पहले sp3 कहा इसका तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, sp3 बनता है इसका। इसकी एग्जांपल सिंपल ये वाली है। ये वाले पूछे नहीं जाते, ये वाले पूछे नहीं जाते, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन लगाए तो हाइड्रोजन क्यों निकला इलेक्ट्रॉन लेके? फ्लोरीन को निकलना चाहिए था ना। तो ये वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाए कि cf3 डॉट ccl3 डॉट ci3 डॉट किस तरह हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो आप कहेंगे sp3। अगर बाकी जितने भी पूछे हैलोजेंस के अलावा तब आप कहेंगे sp2। क्लियर है बात? एमसीक्यूज के लिए क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, चलो जी रेस कर दे इसको। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। होमोलाइसिस से बनती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई आपसे जबरदस्ती पूछे मुझे बताओ, मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन सच्ची में क्या है? 3 है, sp3 है कि sp2 है? तब आप उसको रीजन देके समझाएंगे, ठीक है। तब आप उसको रीजन देके समझाएंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसका करते हैं। ये बनती कैसे है? ये बनती है सिंपल सा, हेल्पर 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 हेल्पर। अब हेल्पर क्या है? ये बनती है हेल्पर से। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय हेल्पर। हेल्पर क्या है बच्चों? मैं जस्ट इनका डेरिवेटिव एब्रिविएशन नहीं लिखवा रहा। एच से लिखे हीट, जहां अच्छा लिख देता हूँ। हीट कहीं नजर आई आपको? उससे क्या पैदा होंगे? फ्री रेडिकल। कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा बच्चों? उससे भी क्या पैदा होंगे? फ्री रेडिकल। कहीं आप लाइट यूज कर रहे हैं, एल से लाइट, वहां पे भी आपको क्या नजर आएंगे? फ्री रेडिकल। पी से परऑक्साइड, परऑक्साइड परऑक्साइड, कहीं पे आपको परऑक्साइड नजर आए, वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? परऑक्साइड नजर आए तो फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कहीं पे आपको रेडिकल का, फ्री रेडिकल का लफ्ज नजर आए, उससे भी फ्री रेडिकल से भी फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। ये 4-5 चीजें हैं। एच से हीट, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एल से लाइट, आर से आर वाला लफ्ज है, हाँ आर से रेडिकल और पी से परऑक्साइड, ठीक है। हेल्पर समझ आई? नोट कर लें इन सबको। हेल्पर, क्लियर है बात? चलो जी। अच्छा, इनको मैं रेज करता हूँ, इनको मैं रेज करता हूँ। आपको ये बताता चलूँ, आपसे अगर कोई पूछे कैन वी फॉर्म, क्या हम बना सकते हैं फ्री रेडिकल फ्रॉम फ्री रेडिकल? क्या हम फ्री रेडिकल से भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं? तो आंसर है यस, आंसर है यस। ये कि देखिए जरा, इस तरह का एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी CH3 COO डॉट, इस तरह अगर, तो क्या बनेगा? CO2 + CH3 डॉट, CH3 CO2 CH3 डॉट। मीन्स अगर आपके पास फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल स्पीशीज बना के कोई और फ्री रेडिकल बना देगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या दो फ्री रेडिकल मिलकर आपस में कोई न्यूट्रल स्पीशीज बनाएंगे, तो आंसर है यस। टू न्यूट्रल स्पीशीज, टू फ्री रेडिकल स्पीशीज कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल स्पीशीज। कैसे?
CH3 डॉट, एक ये प्लस CH3 डॉट, दूसरी ये, दो कौन सी है, फ्री रेडिकल स्पीशीज है। क्या इससे न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी, यस बनेगी। CH3 आपको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो, या एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया CH3। सेम इसी तरह Cl डॉट प्लस Cl डॉट क्या बनेगा आपका Cl, जिसको आप Cl2 कहते हैं। फ्री रेडिकल से क्या बनाया आपने, न्यूट्रल स्पीशीज। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आई। पहला क्या, फ्री रेडिकल से एक नया फ्री रेडिकल बना सकते हैं, आंसर है यस। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दी, दूसरी आप ये लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl डॉट, तो आंसर आएगा CH3 डॉट प्लस HCl। हाँ ठीक है, CH3 डॉट प्लस HCl, ये दो एग्जांपल। मैंने कहा क्या, फ्री रेडिकल से, दो फ्री रेडिकल से न्यूट्रल स्पीशीज बन सकती है, यस बन सकती है। ये आपकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी, आपको बताई है। क्लियर है बात, रेस कर दो। चलो जी, अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको जो है ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख के आनी पड़ेगी। ये सारी की सारी सेम है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा, फ्री रेडिकल के लिए भी, कार्बोकेटाइन के लिए भी, कार्बोएनाइन के लिए भी। ठीक है, ये आपको पता है फ्री रेडिकल कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सारे फ्री रेडिकल में आते हैं। ठीक है, एडिशन वाले जितने भी है मोस्टली। क्लियर है बात। और आपसे पूछे कि कार्बोकेटाइन वाले कौन से देते हैं, कार्बोकेटाइन वाले आपके रिएक्शन E1 में मिलेंगे, SN1 में मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, कार्बोकेटाइन में मोस्टली, या एडिशन रिएक्शन में भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इनमें होते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पा गए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों स्टेबिलिटी सेम, सबसे पहले रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर लिख रहा हूं जस्ट, हाइपर के बाद आई लिख रहा हूं जस्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कहीं पे आपको रेजोनेंस नजर आई, वो स्टेबल, कौन सी रेजोनेंस, प्लस एम वाली, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट वाली। कहीं पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नजर आया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। आई इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन सा, प्लस आई वाला, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। एग्जांपल सिंपल करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, CH3 डॉट, CH3, CH2 डॉट, CH3, CH3 डॉट। आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इधर चेक करें, इसके बगल वाला कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर चेक करें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर चेक करें 0 अल्फा हाइड्रोजन। एक तो हमने चेक किया हाइपर कॉन्जुगेशन से। इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करें, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ से चेक करें, ये एक साइड से दे रहा है, यहाँ से कोई दे ही नहीं रहा। अगर आपने चेक करना है इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे दे रहा है, तो बच्चों अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस देख के आए, मेसोमेरिक देख के आए, तब आपको पता चलेगा ये कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो इनके साथ वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो इसके पास हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसके पास 6, इसके पास 3, इसके पास 0। अब चेक करें किसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, किसकी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसकी ये स्टेबल, फिर ये। समझ में आई, पहले ये स्टेबल, फिर ये। क्लियर है बात, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है बात। चलो जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, टेरिशरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, ये सेम कार्बोकेटाइन की तरह एमसीक्यूज में आ जाए फ्री रेडिकल का तो आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है बात। चलो आगे देखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल चेक करें, ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कैसे, ये इससे 2 कार्बन से जुड़ा है, इस साइड से मिल रहा है, एक तो इस साइड से चेक करें, एक तो इस साइड से, दूसरा इस साइड से, तीसरा इस साइड से, 3
कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। इस साइड इसको चेक करें, ये जस्ट इस कार्बन से जुड़ा है, इसको इधर चीज है बस। तो इसका मतलब इसमें क्या है, टोटल टर्शरी, मतलब ये इसका नाम ए रख दो, इसका बी, इसका सी। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल मींस बी इज मोर स्टेबल देन ए देन सी। सी सबसे कम स्टेबल होगा, सी प्राइमरी है। अगर मैं सेम इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, थोड़ा सा चेंज कर लूं, तब आप बताइएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। अगर मैं इसको यहां पे रख दूं डबल बॉन्ड, तो बताएं कौन सा स्टेबल होगा। बच्चों यहाँ पे चेक करें, ये रेजोनेंस आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो इधर आ जाएगा लोन पेयर, तो रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपका इस तरह बन जाएगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी देन सी। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, समझ में आई बात, रेस कर दूं। चलो जी, क्वेश्चन और करते हैं और करते हैं। अच्छा, एक तो ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, दूसरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तीसरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब पूछो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये ए, ये बी, ये सी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एक फ्री रेडिकल इधर लगा है, दूसरा इधर लगा है, तीसरा इधर लगा है। ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे चेक करें, ये इधर आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब सेकेंडरी प्लस प्लस रेजोनेंस। यहाँ पे चेक करें, ये एक तो इधर आ जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर किधर आ जाएगा इधर, ये इधर आ जाएगा तो लोन पेयर किधर आ जाएगा इधर। मतलब ये टर्शरी प्लस रेजोनेंस, टर्शरी प्लस रेजोनेंस। इधर ये वाला इधर जा ही नहीं सकता, रेजोनेंस हो ही नहीं सकती। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, टर्शरी प्लस रेजोनेंस, फिर सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस, फिर वो मींस बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। इस तरह ये आंसर है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। यहाँ टर्शरी प्लस रेजोनेंस, वहां पे सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी, फिर ए, फिर सी। ओके जी, और करते हैं और करते हैं। क्वेश्चन करवाने के लिए मैं करवाता जाऊं, लेकिन ये है कि आप नोट भी तो करते जाए ना, नोट करेंगे तो आएगा कुछ, रजिस्टर उठाएं। अच्छा, बात करता हूं मैं इस तरह, CH3 डॉट, CH2 डॉट, CH डबल बॉन्ड, CH2। अच्छा, दूसरा लिखूं मैं CH3, CH2 डॉट, और लिखूं मैं CH3, CH3 डॉट। अब पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। इसका नाम पता है क्या है, अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाले के साथ जो कार्बन हो वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, अलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, अलाइलिक कार्बोकेटाइन अगर पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता तो अलाइलिक कार्बोनाइन। अच्छा, यहाँ पे चेक करें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए में चेक करें, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ना ही कुछ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ना ही हाइपर कन्जुगेशन। इसको चेक करें, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब रेजोनेंस। इसको चेक करें, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। इसको चेक करें दो तरफ से, प्लस आई भी प्लस हाइपर कंजुगेशन भी। यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे भी प्लस एच है, हाइपर कंजुगेशन भी है प्लस एच, लेकिन सबसे ज्यादा इस साइड से है, रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा होगा। अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे ज्यादा स्टेबल बी। देन इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये दोनों साइडों से मिल रही है तो डी, उसके बाद आपका सी, उसके बाद आपका ए। समझ में आई, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, अगर मोस्टली एग्जाम्स में ना आपको भुलाने के लिए इस तरह से दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। आपसे पूछते हैं कौन सा स्टेबल है, एग्जाम्स में इस तरह दे देते हैं। ठीक है, तो आप चेक करें, सबसे ज्यादा ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस आ रही है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल है, ये वाला टर्शरी फ्री रेडिकल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, फिर पहला अगर इसको ए रख दूं, इसको बी, इसको सी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए देन सी देन बी। क्लियर है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये फ्री रेडिकल कौन सा, रेजोनेंस वाला, ये रेजोनेंस वाला। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे रेजोनेंस थी, यहाँ पे टर्शरी, यहाँ पे सेकेंडरी। क्लियर है बात, क्लियर है।
चलो जी देख लें एक बार। रेजोनेंस ये इधर आएगा और फ्री रेडिकल इधर आएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अगर बात करो इसकी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे फ्री रेडिकल अगर यहाँ पे लगा दो NH3, यहाँ पे लगा दो NO2, यहाँ पे लगा दूं फ्री रेडिकल इधर, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे लगा दूं साइनाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे लगा दूं मैं CH3। पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये है बेंजीन रिंग के ऊपर फ्री रेडिकल, ये है बेंजीन रिंग के ऊपर फ्री रेडिकल। पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये A, ये B, ये C, ये D। आपको पता है फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? CH3 डोनेट करेगा। किस वजह से? प्लस आई की वजह से, ठीक है। Cn इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे -m इफेक्ट। NO2 भी -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। NH3 लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसको चाहिए भी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें +m। सबसे ज्यादा तो आपको पता है +m इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा A सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा D। अब कंपटीशन है इनके बिटवीन, B और C में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ये भी -m, ये भी -m से खींच रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और सबसे ज्यादा मैंने अरेंजमेंट लिखवाई थी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, या आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया था, +m -m इफेक्ट में। सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है? NO2, B आएगा उसके बाद C। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगर सेम मैं यहाँ पे एक और स्पीशीज ले लेता, फ्री रेडिकल यहाँ पे OH लगा देता, तो OH इनके लास्ट में आती या पहले? इसका नाम अगर मैं ABCDE लगा देता, तो ये लास्ट में आता कि पहले आता? बच्चे ये पहले आता। ऑक्सीजन ये OH इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है, क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन +m शो करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग +m शो करता है, लेकिन ये NH3 से पहले नहीं शो करता, तो ये बिटवीन इधर आ जाता है। कहाँ पे? D से पहले, ठीक है। A के बाद E आता। क्लियर है बात? NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये, फिर वो, उसके बाद ये दो कंपैरिजन के साथ। क्लियर है? कर दो रेस। चलो जी। अच्छा ये तो थे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में आपने एक कार्बोकेटाइन में अरेंजमेंट पढ़ी थी, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपका था PH होल थ्राइस फ्री रेडिकल, वहां पे कार्बोकेटाइन था, यहाँ पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन PH होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल। उसके बाद PH, उसके बाद PHCH2 फ्री रेडिकल, उसके बाद CH फ्री रेडिकल, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा था? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल। पूछिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस तरह है। अगर आपको याद हो तो इसमें एक डिफरेंस है कार्बोकेटाइन में, उसमें ये डिफरेंस था, ये जो टर्शरी है, टर्शरी कौन सा था? CH3 होल थ्राइस कार्बोकेटाइन, ये वाला इससे पहले आ रहा था। अगर आप कार्बोकेटाइन देखते हैं, ये वाला इससे पहले आ रहा था स्टेबिलिटी के लिहाज से, लेकिन फ्री रेडिकल में ऐसा नहीं है। ये अरेंजमेंट याद कर लें, ठीक है, सुकून से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग से भी आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग कर रहा है। +m स्टेबलाइज करता है, -m स्टेबलाइजिंग कम कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। क्लियर है? रेस कर दो, कर दो रेस। चलो जी बात करते हैं अब किसकी? बात करते हैं अब कार्बोनाइन की। फ्री रेडिकल की इतनी कहानी थी, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, वो कार्बोकेटाइन के लिए भी होगा, कार्बोनाइन के लिए भी होगा, फ्री रेडिकल के लिए भी होगा। अब बात करते हैं कार्बोनाइन। कार्बोनाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हुआ कुछ यूं, छुई मोई का जादू, छुई मोई का जादू। एक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हुई, जादू हुआ। हुआ क्या? यहाँ पे
ये बन गया क्या, सॉरी यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज आ गया वहां पे एक्स के ऊपर प्लस। मतलब ये है कि इस बार कार्बन के पास इतनी ताकत आ गई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्स से भी छीन लिए, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका मिथाइल था तो मिथाइल लगा दें सबसे पहले। उसके बाद क्या बन रहा है, कार्बोएनाइन, मिथाइल कार्बोएनाइन, मिथाइल कार्बोएनाइन। सेम इसी तरह इथाइल आ जाता CH3 नेगेटिव, तो क्या हो जाता इथाइल कार्बोएनाइन, इथाइल कार्बोएनाइन, इथाइल कार्बोएनाइन। सेम इसी तरह ये आ जाता CH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये कौन सा है, प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल कार्बोएनाइन। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। इथाइल कार्बोनाइन, मिथाइल कार्बोनाइन, प्रोपाइल कार्बोनाइन। हुआ क्या, कार्बन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वहां पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका नाम पड़ गया कार्बोनाइन। मिथाइल था तो मिथाइल कार्बोनाइन, इथाइल था तो इथाइल कार्बोनाइन, जो भी आता है उसके साथ कार्बोनाइन लगा दो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, रेज कर दूं, कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है तो उसका नाम लिख दे कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। चलो इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज कार्बोनाइन की प्रॉपर्टीज में चेक करें। यहाँ पे H H H ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ये। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस से बना है, होमोलाइसिस से कि हीट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस होती तो बराबर से ब्रेक डाउन होती, हीट्रोलाइसिस हुई तो सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से आ गए। तो मतलब इसकी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आया, हीट्रोलाइसिस, हीट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, हीट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड 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 सेकंड, यहां पे चेक करो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि ये नहीं। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, 6 के बाद 7 8, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस की तलाश में, पॉजिटिव की तलाश में रहेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपको मजे का क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन करूं, टेल मी इट्स हाइब्रिडाइजेशन, टेल मी इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इट्स हाइब्रिडाइजेशन, HD से लगा दिया। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं यहां लिखवा भी देता हूं। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, हाँ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर, 3। लोन पेयर इसमें कितने हैं, 1। चेक करो कितनी हाइब्रिडाइजेशन आती है। जब बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक देख के आए अच्छी तरह से बता देंगे। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। आंसर है आपका, चलो मैं आंसर बता देता हूँ, 4। आंसर है 4। आप बताओ, ऊपर वाला नजर आ रहा है 4 ना। हाइब्रिडाइजेशन मुझे इसकी बताओ अच्छी तरह से, चाह नजर आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी मुझे अच्छी तरह से। अगर बच्चों आंसर आया 4 तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसकी कौन सी हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। क्लियर है। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इसमें प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शरी। यहाँ पर टर्शरी सबसे कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी भी ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी तो और ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, इसके रीजन भी बताएंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट लिख लें, जल्दी करें, नोट कर लिया, नोट कर लिया, रेज कर दूं, चलो जी, चलो जी नोट कर लेते हैं। सर जी आप हमें जो है ना इनकी अब स्टेबिलिटी बताएं। बच्चे स्टेबिलिटी बताते हैं इसकी, स्टेबिलिटी, इसकी मजे की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी है, कार्बोनाइन की,
अब बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, फ्री रेडिकल का टॉपिक तो सर्च करते हैं, फ्री रेडिकल देखते देखते जो है ना वो कहते हैं यहाँ से तो मुझे आता है, थोड़ा आगे कर देता हूँ, यहाँ से भी आता है थोड़ा और आगे कर देता हूँ, इतना आगे कर देते हैं उनको पता भी नहीं होता, नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका होता है। अब मैं फ्री रेडिकल पहले कवर करा चुका हूँ, जो बच्चे आगे 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 करते जाएंगे उनको पता भी नहीं, स्टेबिलिटी देखेंगे भाई फ्री रेडिकल की हम देख रहे हैं, बाद में पता चला हो तो कार्बोनाइन की देख के आ गए। ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखा करें, ठीक है, आपको अच्छी तरह से नई नई चीजें लिखते जाकर एमसीक्यूज नोट करने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी आप ये चेक करें, CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस, सेम रेजोनेंस वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बाकियों को छोड़े रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा, CH3 नेगेटिव चार्ज, उसके बाद CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, उसके बाद CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 लगा देता हूं मैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये A, ये B, ये C। यहाँ पे देखो ये प्राइमरी कार्बोनाइन, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिसके ज्यादा जितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उतना वो स्टेबल। बात करते हैं इन दो की, इन दो में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बच्चों गौर करें, अगर आप यहाँ CH2 नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहता है प्लस आई की वजह से या हाइपर कंजुगेशन की वजह से, प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन की वजह से अगर गौर करें तो इसके पास रेडी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको और धकेल रहे हैं भाई नेगेटिव चार्ज और रखो। एक ने 10 किलो उठाया हुआ है अपने सर पे, उसके ऊपर हम जबरदस्ती 10 किलो और रखना चाहते हैं, तो क्या वो वजन उठा सकेगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज इस पे बोझ बना हुआ, वो खुद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है, भाई डोनेट कर दूंगी। ये क्या करें, प्लस आई CH3 इसको उल्टा डोनेट कर रहा है, तो कहा वो स्टेबल होगा? वो तो भागने की कोशिश करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो C कम से ये B कम स्टेबल होगा फर्स्ट ज्यादा, तो इसका मतलब C मोर स्टेबल रेजोनेंस की वजह से देन A देन B। किस वजह से, किस वजह से रीजन पूछे तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, इसको अगर मैं रेज कर दूं, मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि इन्हीं में से एक ये वाला एक है, दूसरा मैं लगा दूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक, उसके बाद लगा दो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको बस इसको दो, ये भी इसको रेज नहीं किया, इसको रेज करके मैं सी लिखता हूँ ऑप्शन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3। आपसे पूछूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, A B के C? मजे का क्वेश्चन है, टेस्टेड क्वेश्चन है, A B के C, मजे का क्वेश्चन, टेस्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे चेक करें, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी चेक करें, एक बार ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर, या एक इस तरह, जरूरी नहीं है कि इस तरह हो, ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर, ये क्या करेगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर, फिर क्या होगा, ये इधर एक बार, फिर नेगेटिव चार्ज इधर, ये मतलब रेजोनेंस होते रहेगी। यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे चेक करें सी पे चेक करें, रेजोनेंस की तो समझ में आ रही है। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, इसको मैं यहाँ लगा दूं, रेजोनेंस की समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर ये इधर आएगा, इस तरह रेजोनेंस होती रहेगी। लेकिन CH3 क्या कर रहा है, उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। देखे ना, ये इसके पास प्लस आई इफेक्ट उल्टा दे रहा है, भाई मेरे पास ना आओ, नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा, लेकिन CH3 उसको उल्टा भगा रहा है, भाई दफा हो यहाँ से। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नीचे से आपको प्रेशर रखा हुआ, आप ऊपर जोर लगाएंगे तो क्या होगा, आसानी से जोर लगेगा नहीं, रिपल्शन होगी। स्प्रिंग रखा हुआ, आप उसको दबाना चाहें जोर से,
तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो समझ लो ये स्प्रिंग है, ये ऊपर धकेल रहा है इसको, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। किस वजह से, प्लस आई की वजह से, प्लस आई की वजह से रिपेल करेंगे, तो सबसे कम स्टेबल सी। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी में। इनमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे कि इसके, जाहिर सी बात है इसके पास दो डबल बॉन्ड है तो इसके बनेंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। क्लियर है बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, एक बार इधर आएगा ये इधर एक, और दूसरी बार इधर जाएगा वो उधर दो, फिर तीन बनेंगे इसके ऑलमोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद दो बनेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, वो फिर ये, फिर ये। क्लियर है बात, चलो जी और क्वेश्चन पूछते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल उलट है, किससे, किससे, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल से। एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तीसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चेक करें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे चेक करें ये सेकेंडरी कार्बोनाइन, यहाँ पे चेक करें ये टर्शियरी कार्बोनाइन, यहाँ पे चेक करें ये प्राइमरी कार्बोनाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ये तीन कार्बन से जुड़ा है, वो किसी कार्बन, एक कार्बन से, ये दो कार्बन से। प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। चेक कर लें, देख लें, नोट कर लिया, कर लिया, अच्छा कर लिया नोट। अभी इसकी डिटेल करते हैं, डिटेल के साथ। अगर यहाँ पे मैं डबल बांड लगा दो इधर, यहाँ पे भी डबल बांड, फिर बता कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस, यहाँ पे टर्शियरी प्लस रेजोनेंस, वहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे तो रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, सबसे ज्यादा ये न्यूट्रल है। बच्चे ये चेक करो, मैंने कहा टर्शियरी सबसे कम स्टेबल होगा, बेशक इसमें रेजोनेंस आ रही है, लेकिन सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी। टर्शियरी सबसे कम स्टेबल, पहले न्यूट्रल फिर टर्शियरी, फिर पहले न्यूट्रल फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। लेकिन रेजोनेंस की बात करें, अगर रेजोनेंस वाला स्टेबल होता है, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, रेजोनेंस वाला स्टेबल, उसके बाद में देखते हैं माइनस आई वाला स्टेबल होता है ईटीसी। यहाँ पे चेक करें, यहाँ आपको रेजोनेंस मिल रही है, यहाँ पे रेजोनेंस मिल रही है, इन दो में सबसे ज्यादा स्टेबल ये कौन होगा, ये तो लास्ट में रेजोनेंस है नहीं, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ पे चेक करें रेजोनेंस, दोनों में रेजोनेंस, रेजोनेंस से कैंसर। सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो सेकेंडरी पहले वाला ए जीत जाएगा, फिर आएगा बी, फिर सी। समझ में आई कैसे, रेजोनेंस तो है इसमें, ये तो कैंसिल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, इनमें रेजोनेंस है, ये जीत गए। बात यह है, ये सेकेंडरी था, ये टर्शियरी था। टर्शियरी अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी स्टेबल होता है, इसलिए ये पहले फिर ये फिर ये। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह के नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इधर नहीं, इधर नेगेटिव, तो ये वाला प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, इस तरह ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। भुलवाने के लिए आपको इस तरह भी दे सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगाओ NO2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप ना हो, यहाँ पे टर्शियरी हो, आपसे पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर आएगा कौन सा, बी, फिर सी। बेशक ये सेकेंडरी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये देना चाहेगा, ये दे रहा है, वो ले रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये कम, फिर ये कम। क्लियर है, समझ में आई बात, स्टेबिलिटी क्लियर है। अच्छा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह के, नेगेटिव चार्ज NO2, नेगेटिव चार्ज CH3, नेगेटिव चार्ज NH2, ठीक है, नेगेटिव चार्ज
आई थिंक मैंने इस एग्जांपल में NH3 लिखा था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा। फ्री रेडिकल में यहाँ पे NH2 आता है, NH उसके बाद लगा दो साइनाइड ग्रुप। आपसे पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सबके सब कार्बोनाइन। नीचे सिर्फ ग्रुप चेंज कर दिया मैंने, नीचे सिर्फ ग्रुप चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिए। पहले तो चेक करें, पहले पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्या, विड्रॉ, ये विड्रॉ करा तो मतलब -m, ये डोनेट करा प्लस आई की वजह से, ये डोनेट करा प्लस m की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा -m की वजह से। सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, ये दे क्यों इसको भाई, दे क्यों रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, अनस्टेबल कर रहे हैं ये तो मतलब इन दो में कंपटीशन है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। अगर आप मेसोमेरिक इफेक्ट देख के आए तो आपको पता होगा सबसे पहले स्टेबल होगा ए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, ए, उसके बाद आपका सी, यहाँ पे सी नहीं डी, उसके बाद आपका डी, डी के बाद कौन सा स्टेबल, डी के बाद ए और डी के बिटवीन कौन सा स्टेबल, बी के सी, बी के सी, बी के सी। सबसे ज्यादा तेजी से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कम से वो अनस्टेबल कर देगा। यहाँ पे प्लस m है, ये हम पे प्लस आई है, तो सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल ये है सबसे, क्योंकि यह प्लस सम है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, ये सोचेगा दूं कि ना दूं, तो उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी आप चेक कर सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है। चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, वो मुझे बताइएगा कि कमेंट में ये दोनों ये तीनों क्या है। क्वेश्चन मजे का, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता चलेगा, मेरी सारी वीडियोस देख के आए तो पता चलेगा। सवाल यह है कि कार्बो, यहां पे लिखता हूं कार्बो एनाइन, कार्बो केटाइन या फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, यहां पे लिखता हूं क्या, ये पैरा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे ये भी सेम पैरा या डाया, ये भी पैरा या डाया। अब मुझे क्वेश्चन में कमेंट में बताइएगा क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, क्या फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डाया मैग्नेटिक वो हैं जो पेयर्ड हो। चलो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। फ्री रेडिकल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन से शी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 1 इलेक्ट्रॉन 8 से 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन ये क्या होगी, अनपेयर्ड होगी, तो ये क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, पैरामैग्नेटिक। अच्छा अगर बात करें इसकी एनाइन की, एनाइन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो लास्ट में वो डाया मैग्नेटिक। मुझे क्वेश्चन इसका जवाब दे, चलो थोड़ा सा आंसर आप भी दे। कार्बो के टाइम पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक होंगे कि डाया मैग्नेटिक, छोटा सा क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ। चलो इतनी सी हेल्प भी कर दी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, जहां से समझ ना आए ना कमेंट कर दिया करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 0336464760 उस पर टेक्स्ट कर दिया करें विद नेम विद प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगा। या मेरा जीमेल दिया हुआ है शाहिद खोसा 20769@gmail.com, मुझे मेल कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी इशू हो, ठीक है। या आपका यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चल रहा है मुझे वो बता दें, मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। जो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो समझ नहीं आ रही, क्लियर है बात। कोई क्वेश्चन है आपका तो इजीली पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है तो कहते हैं कि सर इतने सारे आप कवर करवा देते हैं 1 घंटे का, हमें तो सर आते हैं बस 2 मिनट 3 मिनट में ऐसा पढ़ाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी ये है। तो बच्चे एक बार याद रखो, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग, कोई आपको किस तरह पढ़ाएगा, कोई किस तरह पढ़ाएगा, हमारा अलग है। तो सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बस पढ़ाने का तरीका मुख्तलिफ होता है उनका, ठीक है। हाँ ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है, वो आपका माइंड लेवल है, आपको किसी टीचर की समझ आती है, किसी टीचर की समझ नहीं आती।
वो आपका माइंड लेवल है, लेकिन टीचर सारे अच्छे होते हैं। ये नॉलेज जहां से भी मिले वहां से ऑब्टेन कर लें, जहां से मिल जाए वहां से ले लें। जरूरी नहीं है कि यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, कहां से पढ़े, जहां आपको समझ आ रही है नॉलेज वहीं से हासिल करें। ठीक है, चलो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट विशेष चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।